श्रोताओं का दाम नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद शाहनवाज़ एक बार फिर आपके बीच यूट्यूब चैनल के माध्यम से हाजिर हूँ। शर्मा जी और मेरे साथ हैं गौरीशंकर शर्मा, एडवोकेट नमस्कार पेशे से वकील हैं। शर्मा जी स्वागत है आपका। जी। नमस्कार। शर्मा जी, दिल्ली के अंदर फिर से डेंगू पैर पसारने लगा है। 150 से ज़्यादा लार्वा के जो इन्होंने नए निर्माण हो रहे हैं वहाँ पर सैंपल भरे हैं, जिसमें से 131 मामले पिछले हफ्ते के हैं, 300 पिछले हफ्ते के हैं। नए केस जो हैं 709 हैं। मगर बताया जा रहा है कि 709 जो केस हैं वो हैं जो केस एमसीडी की नज़रों में हैं, या जो लोग जिनको डेंगू हो सरकारी अस्पताल में मोहल्ले पड़ोस या झोला छाप डॉक्टर या प्राइवेट डॉक्टरों से जो इलाज कर रहे हैं वो आंकड़े नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि और अब अक्टूबर महीना यानी कि अभी सितंबर चालू है, लगभग 10-11 तारीख हुई है। आगे आने वाले समय में इसका मतलब ज़्यादा होंगे। क्या इस पे एमसीडी की क्या ऐसा वो है जो एमसीडी इस पे काबू नहीं पा रही है? देखिए, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है सिर्फ भारत में ही नहीं, विश्व के अनेक शहरों में नगर निगम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनाए जाते हैं और उनकी यही जिम्मेदारी होती है कि आप नगर को साफ सुथरा रखें। उसमें उनमें कई विभाग भी होते हैं। इंजीनियरिंग होता है, वाटर होता है, मलेरिया होता है, एजुकेशन होता है। ये सब विभाग, साफ सफाई तो है ही है, ये सब होते हैं। और इसी दिल्ली को स्वच्छ रखने के लिए देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट का पास किया और इसमें जल निगम भी था, जल भी था। अब उसको इनके शासन में मदन लाल खुराना के आसपास ये जल बोर्ड अलग कर दिया गया, शायद उसके पहले। तो यहाँ पर जो अफसर होते हैं, मेयर होते हैं और हर जिले के एक डीसी होते हैं, डिप्टी कमिश्नर। अगर इनके घरों की तलाशी लिया जाए, पिछले 4-5 टर्म के जितने कमिश्नर रहे हैं जो किसी दूसरे विभाग में काम कर रहे हैं या रिटायर हो गए हैं, उनके घरों की तलाशी ली जाए। और जो मेयर रहे हैं, अभी इसके पहले जो शीला दीक्षित थी, तो उन्होंने दिल्ली को 3 भागों में किया, 3 मेयर कर दिए थे। और जब इधर भाजपा जब आई इससे के पहले, तो देखे भाई कि हमारी दाल नहीं गलने वाली है, तो इसको हो सकता है कि कब्जा ना हो जाए, तो इसको अब 1 कर दिए। चलिए, वो 1-3 करना वो प्रशासन का काम है, लेकिन उस एमसीडी में जो अधिकारी जुड़े हुए हैं, उनकी जवाबदेही बनती है कि नगर निगम के अंतर्गत जितने भी गांव हैं, शहर हैं, कस्बे हैं, कॉलोनी है, मोहल्ले हैं, सबको साफ सुथरा रखते हुए मच्छरों से मुक्त रखा जाए। आपका ध्यान हम ले जाते हैं करीब करीब 30 दशक, बल्कि 4 दशक पहले। हम लोग जब प्राइमरी सेक्शन से लेकर के इंटर कॉलेज तक पढ़ते थे गांव के इलाके में, तो यूपी में साल में कम से कम 2 बार मलेरिया के लोग डीडीटी का छिड़काव करते थे। और उस समय हम लोगों को बड़ी सहूलियत होती थी कि बरसात को छोड़ करके मच्छर नहीं लगते थे। लेकिन ये सिस्टम पता नहीं किसकी बहुराष्ट्रीय कंपनियां या किस कंपनियों के दबाव में आकर के, या जो ऑल आउट गुड नाइट जैसी कंपनियां इनके दबाव में आकर के डीडीटी का छिड़काव पूरे देश में बंद कर दिया गया। और ये वो लोग तर्क देने लगे हैं कि भाई लोग अपना मकान गंदा होने के कारण वो नहीं छिड़काव करते हैं। तो उनका यह तर्क तो हो सकता है, जिनका अप टू डेट है, कैसे भी है वो कर, लेकिन आम जनता अपने जीवन को बचाने के लिए तो चाहे कि भाई घरों में छिड़काव हो। लेकिन अब तर्क वितर्क इधर उधर का दे करके अब ये भी सुनने में आया है, यानी देखने में आया है कि एमसीडी जिनकी जिम्मेदारी है
कि साफ सफाई करें, नाली की सफाई, वो लोगों के कूलरों का पानी चेक करते हैं, उस पर जुर्माना लगाते हैं कि आप पानी साफ नहीं। ये तो चलिए उसका है, तुम्हारा जो नाली के तुम्हारे माध्यम से जो नाली साफ होना चाहिए, मच्छर पनप रहे हैं, पानी का निकासी नहीं हो पा रहा है, उसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, उस पर तो नहीं करते हैं। तो यहाँ पर लोक समाज पार्टी का चिंतन ये है कि जितने भी डीसी हैं रहेंगे उस समय जब लोक समाज पार्टी की सरकार होगी, और उससे संबंधित एसी वगैरह जो भी इसमें हैं, और इंस्पेक्टर मलेरिया के जैसा भी है, कोई भी मरेगा डेंगू से तो उन लोगों के तनख्वाह से काट करके उस मृत परिवार को मुआवजा दिया जाएगा। ये लोक समाज पार्टी का चिंतन है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसा कानून बना दे, कौन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एम्प्लॉई है जो नहीं करेगा, कौन अफसर है जो काम नहीं करेगा, लेकिन इनको तो लोगों को हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद में भगलाए रखना है और जनता को दिमाग डाइवर्ट करना है, काम पर उनका नहीं है। ये जो है अरविंद केजरीवाल कूड़े का पहाड़ करते रहते थे। ऐसा करके आप सत्ता या अपना 2022 में जो हुआ था वो अपना पा लिए। लेकिन अब ये बताएं क्यों इनके द्वारा क्यों नहीं, अभी इन्हीं के लोग सत्ता में, कारपोरेशन में, इनकी दिल्ली में सरकार है, दिल्ली क्यों नहीं साफ हो रही है। पिछले 2014 से प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो शहर अव्वल रहेगा उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। इनके नाक के नीचे दिल्ली में आज तक इस दिल्ली को स्वच्छ शहर के रूप में घोषित नहीं किया गया। यहाँ पर उनकी भी सरकार है, केंद्र के भी, और इनकी तो मतलब विपक्ष की तो थी ही। उसके पहले इनका भाजपा की ही थी। इस कारपोरेशन के अभी जो 2022 के पहले था 3 टर्म से भाजपा की थी। भाजपा की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 3 टर्म में और 2014 में सेंटर में। फिर भी हर साल सर्वे हुआ, दिल्ली का नंबर स्वच्छता में नंबर 1 नहीं आ पाया। क्यों भाई, तुम सबसे यदि काम करने वाले हो, कहते हो 18 घंटे हम काम करते हैं, तो तुम्हारे कर्मचारी क्यों नहीं काम करते हैं, क्यों नहीं तुमसे प्रेरणा लेकर के अपना करते हैं। तो ये सब ढकोसला है। सिर्फ लोक समाज पार्टी ही जो जिम्मेदारी जनता देगी उसमें सफलतापूर्वक काम करेगी। और अभी इसके लिए तुरंत कैसे निदान हो, सितंबर के लास्ट वीक में लोक समाज पार्टी इस उत्तरी पूर्वी जिले का जो नगर निगम है, यहाँ पर शाहदरा जोन पर हम लोग प्रदर्शन करेंगे और डीसी का पुतला भी जलाएंगे। इस तरह हम लोगों मतलब आप जो शाहदरा जोन के डीसी हैं उनका घेराव करने जा रहे हैं? यस, घुराव और उनका पुतला भी दान करेंगे। कौन सी तारीख निश्चित हो चुकी है? देखिए अभी तो नहीं, लेकिन सितंबर के लास्ट। अच्छा, ये जो मच्छरों की पैदावार हो रही है, क्या टीटीजी का जो छिड़काव होता था जो बंद है, आप बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है। कर्मचारी घूमते भी दिखते थे, अब वो बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। जैसे अब उसकी वजह से नालियाँ साफ भी नहीं हो पा रही हैं, नालियों का पानी जो है गलियों का रोड पर बहता है, क्या ये भी एक व्यवस्था है? देखिए, नाली का पानी अगर बहता रहे तो मच्छर नहीं पनपेंगे, तो लेकिन जब साफ सफाई नहीं हो पा रहा है तो मच्छर गंदगी में ही पैदा होते हैं। जैसे गंदगी में कीचड़ में कमल होता है, वैसे गंदगी में मच्छर भी पनपते हैं। तो कमल और गंदगी का तो मैं तो समझता हूँ कि चोली दामन का रिश्ता, इसलिए सफाई नहीं कर पाते। जी, जो ये हमारे साथ गौरीशंकर शर्मा एडवोकेट थे, और अपनी जो डेंगू पर जो दिल्ली में इस वक्त मामला चल रहा है, बहुत ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। श्रोताओं, हम तो यही कहेंगे कि